फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मैंने लेक्चर पूरा खत्म कर दिया है। उसमें प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जानना है, ठीक है। उनकी कोई चिंता करने की लोड़ ही नहीं आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। पास्ट सिंपल टेंस करते हैं एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर लगेगा कि टाइम नहीं ओवर हुआ है तो अगले टेंस भी कर देंगे, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस को। अगर हम पास्ट की बात बोलना चाहें, प्रेजेंट मतलब जो है, पास्ट मतलब जो हो गया। अगर मैं बोलूं कल मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, कल मैंने वोकैब बूस्टर आपको 3 दिया, ठीक है, वोकैब बूस्टर 2 दिया, ठीक है। तो मैं इसका मतलब क्या हो गया, वो बात खत्म हो गई, कल की बात है, हम कल की बात में कर रहे हैं। पास्ट सिंपल में अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहोगे कि पास्ट सिंपल, अगर आप लाइन बनाना चाहते हो, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो, है ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, बेसिक इंग्लिश समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस का एंड देखो, ठीक है, ओके। अगर सेंटेंस का एंड इस बात पे हो रहा है, इन वर्ड्स के साथ हो रहा है, मैं वहां पे गया, मैं आया, पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी में बोलते हैं गया, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपका लाइन इन वर्ड्स के साथ खत्म हो रहा है तो आपको पहचान आ जाएगी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। पास्ट सिंपल सेंटेंस का लाइन कैसे बनाना है आपको, और क्या यूज करने हैं, टूल्स कौन से यूज करेंगे, हम सेकंड वर्ब यूज करेंगे, क्लियर, ओके जी। अगर मैं बोलूं मैं कल बाजार गया, मैं कल बाजार गया, ठीक है। एंड देखो क्या आया एंड, या तो मैं गया मतलब पास्ट की बात करी जा रही है, कल की बात कर दी मैंने जो बीत गया। तो चलो अब इसका ट्रांसलेट करो, आई वेंट, कहाँ गया, बाजार गया। आपको मैंने टेंसेस वाली वीडियो में बताया था, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी, आपको उसके लिए आपका जो डेस्टिनेशन है, कौन सी प्रपोजिशन देनी है आपको, टू प्रपोजिशन देनी है। आई वेंट टू, कहाँ गया, द मार्केट, कहाँ गया मैं, मार्केट गया, कब गया, यस्टरडे, ठीक है गाइस, ओके। यहाँ पे समझ में आया आपको। तो मैंने क्या यूज करा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वर्ब। आप कोई भी रूटीन लाइफ के अपने सेंटेंस उठा लो, कल मैं सुबह जल्दी उठा, है ना, कल मैं मंदिर गया, है ना, मैंने पढ़ाई करी, कल मैं ऐसे हो गया, पास्ट की कोई बात भी बोलना चाहते हो आप, तो उसका एंड देख लो। जब आपको एंड मिल गया तो लाइन टूटी फूटी तो बनानी आ ही जाएगी ना, बना लेंगे, बनाओ, क्या इशू है। स्मॉल सेंटेंस क्रिएट करो, ये मैंने हमेशा यही कहा है। एक बात और है, हमें अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको चीजें, ये ग्रामर तो समझनी पड़ेगी मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। सीधा ग्रामर के रूल्स रटोगे ना तो कोई फंडा नहीं लगने वाला, समझ भी सकते हैं ना। अगर हम बात करें इडियम्स की, वोकैब की, तो वो तो हमें पता ही है, बंडल्स में याद करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल, मतलब प्लेंटी में याद करने पड़ते हैं हमें। जब उनको इतने सारे याद करने होते हैं तो वो याद नहीं रहते, इसलिए उनको अपन शॉर्टकट लगा लेते हैं, कोई ना कोई लिंक बना लेते हैं कि पेपर में ऑप्शन देख के आप टिक कर पाओ। जैसे कि मैंने अभी वोकैब बूस्टर 4 में दिया आपको, ईडीएम के साथ वोकैब दिया है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है वो, ठीक है। तो सेम वैसे ही, बट इंग्लिश ग्रामर अगर करनी है, ग्रामर को आप जीरो से समझो कि टॉपिक है क्या, मुद्दा क्या चल रहा है, मीनिंग क्या निकल रहे हैं उसके, ठीक है गाइस। तो चलो ट्रांसलेशन कर दिया हमने यहाँ पे, मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अगर नेगेटिव बनाना है आपको सेंटेंस, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे आप, मैं कल बाजार नहीं गया, उसके लिए क्या लगाओगे, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट आएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब आपको हमेशा ही क्या देना है, फर्स्ट वर्ब देना है, ठीक है। चलो देखो बनाओ, मैं कल बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो, कहाँ, टू द मार्केट, कब, यस्टरडे, इज इट क्लियर, ओके, ठीक है। कोई भी लाइन इनके साथ एंड होएगी, या फिर पंजाबी में हम ये बोलते हैं, मैं गया, मैं गई, मैंने खादा, मैं सोता, मैंने मतलब काम किया, है ना, असि उथे गए, है ना,
अगर पंजाबी में ऐसे एंड होएगा तो भी आपको क्या यूज करके लाइन बनाना है, सेकंड वर्ब यूज करके बनाना है। मैंने बिल्कुल कोशिश करा कि बच्चों के लेवल के टेंसेस कराऊं आपको, सो दैट कि सभी के लिए हेल्पफुल रहे टेंसेस, बेस स्ट्रांग हो जाए आपका। ये इजी लेवल करो, इसके बाद डिफिकल्ट लेवल भी है, खाली ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लेवल भी है इसका। ठीक है गाइस, तो चलो इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, इस टॉपिक को पूरा एंड तक इसको निचोड़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को चलो। आई डिड नॉट गो, डिड नॉट के साथ वर्ब कौन सा लगा दिया, फर्स्ट वर्ब लगा दिया। डिड नॉट साथ वर्ब फर्स्ट लगा दिया, लाइन हो गया कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं कल बाजार गया, क्या मैं कल बाजार गया, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, डिड आई गो टू द मार्केट yesterday। ओके जी, बस डिड को आगे लगा दो, बाकी सारा सेम बना दो। डिड आई प्ले अ मैच, क्या मैंने मैच खेला। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। ठीक है, डिड माई फ्रेंड्स कम टू माई होम, क्या मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आए। कोई भी लाइन बनाते हो हिंदी में लिख लो, इस तरह के 5 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अपने व्हाट्सएप पे यूज करना शुरू कर दो, व्हाट्सएप की चिट चैट में यूज करा करो। किसी को टेक्स्ट लिखते हो कि कल मैं बाजार गया, कल मैं वहां पे गया, रादर कि आप ये लिखो, है ना, रादर कि आप चाइनीज लैंग्वेज लिखो। चाइनीज लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, देखो चाइनीज लैंग्वेज हम लिखते हैं, सी मेरे जैसे चाइनीज लैंग्वेज लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। देखो, मैं कल बाजार गया, लो जी, ये होती है चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, अब चाइनीज चीजों को हमने क्या कर दिया है, चाइनीज चीजों को यूज करना हमने बंद कर दिया है। क्लियर, कम कर रहे हैं ना हम लोग। टिकटॉक तो पहले ही उड़ा दो, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, बिल्कुल वेस्टिंग ऑफ टाइम है। जमा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा है, जितना यूटिलाइज कर लो, भागम भाग, उसके बाद लाइफ की वैसी ही चालू हो जानी है। जितना टाइम अभी थोड़ा सा है, रिस्ट्रिक्शन है हमारे पे, पढ़ो बैठ के, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश का बेस पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी पेपर आ जाए उसके लिए आपको कभी भी वापस मुड़ के देखना ना पड़े इंग्लिश को। इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी, चलो, मैं कल बाजार गया, रादर कि ये लिखो व्हाट्सएप पे, क्या लिखोगे, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आपको सिर्फ 5 सिंपल टेंस यूज करना है, यानी कि सेकंड वर्ब यूज करना है। कौन से वर्ड्स हैं, देखो, यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट ईयर, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन से हैं, देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप बात करो, इट इज टाइम, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमेशा, हमेशा इसके रिलेटेड ऐसा अगर बनेगा क्वेश्चन, फिलर आएंगे, ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से आएगा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है गाइस, अगर आपको अपने सेंटेंस में वहां पे 4 ऑप्शंस देते हैं, आपको टिक करना है। ठीक है, अगर आपकी लाइन में आपको ये वाले वर्ड्स दिख गए, ओके, तो इनके साथ चुप करके आपको क्या लगा देना, इन सबके साथ आपको 5 सिंपल के रूल्स लगाने हैं, यानी कि कौन सी वर्ब लगानी है, आपको सेकंड वर्ब लगानी है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, या तो एगो का बन जाता है, या फिर ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके रिलेटेड बन जाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको 5 सिंपल टेंस समझ में आ गया। ये वर्ड्स आप अच्छे से नोट कर लो, मैंने हर एक टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे कुछ वर्ड्स बताए हैं जिनको रिकॉग्नाइज करके आप एग्जाम में अपना सही ऑप्शन टिक कर सकते हो टेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये बेस है, आगे चल के कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर इसको करोगे तो। ठीक है, अगर सीधे कंडीशनल सेंटेंसेस समझने चलोगे तो 50 to 60% समझ में आएंगे, बट अगर टेंसेस करके समझोगे तो डेफिनेटली कंडीशनल सेंटेंसेस तो उड़ा के रख दोगे आप,
आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है उसमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यू का मतलब चल रहा, प्रेजेंट में नहीं। मैं अगर बोलूँ मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, काम हो रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कल मैं पढ़ा रही थी, है ना, इसी टाइम पे मैं कल पढ़ा रही थी, तो वो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यू। पास्ट में कोई काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो सेंटेंस का एंड क्या होगा, ठीक है गाइस। ओके, मैं पढ़ा रहा था, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एंड देखो आप, क्लियर। क्या यूज करना है आपको सेंटेंस को बनाने के लिए, was वन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing। गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लाइन बनाने के लिए क्या यूज करते थे, कौन से टूल्स यूज करते थे हम, याद है आपको? अगर आपने लेक्चर सुने हैं पीछे तो इंपॉर्टेंट है वो वाले लेक्चर, बहुत ज्यादा, पूरा टेंसेस का टॉपिक कवर हो जाएगा आपको करते करते। चलो उसमें क्या लगाते हैं हम, इजएमआर फर्स्ट वर्ब के साथ ing। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, was वन के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ ing लगाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस के आपको टूल्स पता चल गए। अब लाइन देखो, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, बनाओ जी, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है जी। सेंटेंस को और लेंथी बना दो, जितना मर्जी, कहाँ पढ़ा रहा, यहाँ पढ़ा रहा था। चलो और बनाते हैं एक सेंटेंस, वह अपना काम खत्म कर चुकी थी, नहीं सॉरी, वह अपना काम खत्म कर रही थी, या फिर और क्या बोल सकते हो, चलो शी was making her डिनर, वो अपना डिनर बना रही थी, वो अपना काम अपना वो डिनर बना रही थी, वो अपना काम कर रही थी, शी वॉज डूइंग हर वर्क, ठीक है। और मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज, मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, ठीक है गाइस। ओके जी, तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं है, जैसे कि पास्ट सिंपल में करें हमें यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, वैसे ही इसके कोई टिप्स नहीं है, ये सीधा सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है ये, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, नोटबुक लगा लो, वहां पे नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, शादी फंक्शन पे जाते हो पूरे जज के, पूरे तैयार होके, और अगर सामने वाले को हम तैयार होकर हम क्या बोलते हैं, सामने वाले को क्या पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, और आगे वाला क्या करता है, मतलब पूरा परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट मतलब यू आर कंप्लीट इन योर ड्रेसिंग सेंस, आप एकदम से कंप्लीट हो, कोका लग रहे हो, पूरे आप लग रहे हो, ठीक है जी। ओके, गार्डर भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं इंग्लिश के, ये पंजाबी के वर्ड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। बहुत ट्रेंड में, बहुत यूज करते हैं अपने गाने वाने में, है ना, सब बहुत यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट मतलब काम आपका हो गया था, चुका था, ठीक है, काम कर लिया था, आपका कोई भी काम फिनिश हो गया था, कोई काम ओवर हो गया था, बट पास्ट में। अगर मैं बोलूं मेरा काम हो गया है, तो मेरा काम हो चुका है, कौन सा टेंस है, वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट,
हो चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट। क्या यूज करना है आपको सेंटेंस बनाने के लिए? हैड प्लस थर्ड वर्ब। इस टेंस पे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं है, बट हाँ कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका पूरा ही रोल है। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, टेंसेस का ही पार्ट है आगे कंडीशनल सेंटेंसेस, उसको जब करेंगे तब बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। ठीक है, तो चलो लाइन बनाओ। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था। मैं किसको पढ़ा चुका था? आई हैड टॉट माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई भी गाना बनाओ, कोई भी अपने माइंड में फटाफट से एक सेंटेंस बनाओ, जल्दी से एक सोच लो फटाफट से। मैंने नहीं सोचना, आपने सोचना जी, मेरा काम नहीं है। बोलो जी, बाबे तो वेले खड़े हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं करने वाले, आप ही बना रहे हो। ठीक है, फटाफट से एक लाइन सोच लो अपने माइंड में जिसका एंड इसके साथ हो। ओके, हो गया। अब मेरा सेंटेंस मेरे माइंड में क्या आया? मैंने अपना खाना खा लिया था। मैं अपना खाना खा चुका था। ठीक है, मैं अपना डिनर कर चुका था। तो आई हैड फिनिश्ड माई डिनर। ठीक है जी, और क्या बोल सकते हैं? आई हैड डन विद माई डिनर, ऐसे ही बोल सकते हो आप। बोथ आर पॉसिबल। अगर नहीं लगाना है आपको, नॉट लगाना है, मैं नहीं वो कर चुका था, क्या करना है आपको? यहाँ पे नॉट ऐड कर दो बस। मैंने नहीं किया था, अपना खाना खत्म नहीं करा था, मैंने अपना डिनर नहीं करा था। ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं था अपने स्टूडेंट्स को, मैं नहीं पढ़ा चुका था, तो नॉट ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका था, तो क्या आ जाएगा? हैड आई टॉट माई स्टूडेंट्स। हैड को आप आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे रख लो। हो गया जी, ओके है। बढ़े आगे, खत्म करें पास्ट टेंस। चलो जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, जिसमें मैंने सिंस फॉर के भी रूल्स करवाए थे, तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं रहना, आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो चलो करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एंड कहां से हो रहा था, चेक कर लेना आप। अब से वर्ड क्या शो कर रहा है, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था। गाइस पूरे टेंसेस करोगे तो ही बैकअप बनेगा, तो आगे चल के कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आएंगे। बहुत जल्दी लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम कुछ ना कुछ और नया प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन में हम जब डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जब हमारे टेंसेस खत्म होंगे तब आप क्या करेंगे, इसका एक लाइव सेशन रखेंगे, सो दैट कि आपके टेंसेस के सारे डाउट्स निकल जाएं। ठीक है, चलो। से मतलब टाइम, मैं सुबह से पढ़ा रहा था। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। यूज क्या करना है आपको लाइन को बनाने के लिए? हैड बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, और टाइम के लिए सिंस या फिर फॉर। गाइस मैंने आपको सिंस फॉर के रूल सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझा दिए हैं, वहां से आप अच्छे से लर्न कर लेना, देख लेना। इंपॉर्टेंट भी बताए थे, उसमें कुछ टिप्स भी बताए थे, है ना, लाइफ इवेंट्स के, फेस्टिवल्स के। चलो, मैं पढ़ा रहा था सुबह से। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नॉट बना दिया मैंने, नहीं पढ़ा रहा था, नॉट लगा दिया। क्वेश्चन वाला बनाओ। हैड आई बीन, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था, टीचिंग इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश। आती इंग्लिश अपने को पढ़ानी, और कुछ आता ही नहीं है, तो इंग्लिश ही पढ़ाते रहते हैं पूरा दिन। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ाना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इंग्लिश ही पढ़ाते रहते हैं। हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क।
ओके गाइस, इसके साथ ही हमारा पास्ट टेंस खत्म हो चुका है जी। प्रेजेंट मैंने पहले करवाया था, प्रेजेंट के थोड़े 3 लेक्चर बने थे आई थिंक सो, है ना, बिकॉज उसमें टिप्स ज्यादा थे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। उसमें छोटे छोटे टिप्स बहुत थे जो एग्जाम में आते हैं, और पास्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पास्ट सिंपल में ही है, बाकी इनमें तीनों टेंसेस में नहीं है। पास्ट सिंपल में है, ठीक है, टिप्स हैं, बाकी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं है। सिर्फ पास्ट सिंपल के इंपॉर्टेंट टिप्स है, यस्टरडे एगो वाले, वो आप याद कर लेना। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, टेंसेस का पोर्शन यहीं पे खत्म हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस अपना खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फ्यूचर टेंसेस के साथ और कुछ नए वोकैब इडियम के साथ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।